लूका का सुसमाचार अध्याय 22 वचन 27। मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। क्योंकि बड़ा कौन है, वह जो भोजन पर बैठा है या वह जो सेवा करता है? क्या वह नहीं जो भोजन पर बैठा है? परंतु मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु अपने चेलों को पूछ रहा है, बड़ा कौन है? वह जो भोजन पर बैठा है या वह जो सेवा कर रहा है? क्या वह नहीं जो भोजन पर बैठा है? परंतु मैं तुम्हारे बीच में एक सेवक के समान हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु के चेले आपस में इस बात पर बहस कर रहे थे कि हम सबों में बड़ा कौन है। यीशु के 12 चेले थे और हर एक को लगता था कि मैं ज़्यादा बड़ा हूँ, इन 12 में मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ, महत्वपूर्ण हूँ, बड़ा हूँ। प्रभु ने उस बात को सुना, देखा कि मेरे चेलों का आपस में क्या चल रहा है। ये आपस में ये बातचीत कर रहे हैं कि हम में बड़ा कौन है। तब प्रभु ने उनको कुछ बातें सिखाई और उस बातों के अंत में प्रभु उन्हें ये बता रहा है कि बड़ा कौन है। जो भोजन पर बैठा है, जो खाना खाने बैठा है, वो बड़ा है, या जो उसकी सेवा कर रहा है वो बड़ा है? क्या वह नहीं जो भोजन पर बैठा है? संसार में भोजन पर बैठा हुआ मनुष्य बड़ा होता है। दूसरा सेवा करने वाला क्या करता है? उसके सामने खाना परोसता है, तो जिसे परोसा जाता है वो बड़ा होता है। सेवा करने वाला बड़ा नहीं कहलाता। कौन बड़ा है? यीशु पूछ रहा है। क्या वह जो भोजन पर बैठा है या वह जो सेवा कर रहा है, क्या वह बड़ा नहीं जो भोजन पर बैठा है? भोजन पर बैठा हुआ बड़ा है। और प्रभु आगे बता रहा है अपने आप के बारे में, परंतु मैं तुम्हारे बीच में एक सेवक के समान हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु का जीवन एक बहुत अलग जीवन था। वो राजा होकर भी एक सेवक के समान जिया है। दुनिया का ऐसा कौन सा राजा है जिसे गरीबों को देखकर बहुत ज़्यादा तरस आती है? कौन है ऐसा? बड़ा कौन है? यीशु पूछ रहा है और अपने आप को वो सेवक बता रहा है, क्योंकि उसने जो जीवन बिताया एक सेवक के समान बिताया। और वो इस संसार में आया था, सेवक बनकर ही आया था। वो राजा है, नहीं राजाओं का राजा है। बाइबल उसके बारे में कहती है कि वो राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। लेकिन जब उसने संसार में मनुष्य रूप में जन्म लिया, वो सेवक बन गया और 33 साल जब तक वो इस धरती पर था, बिल्कुल एक सेवक के समान वो जिया है। कौन सा राजा कोड़ी को छू सकता है? सामान्य लोग, साधारण लोग भी कोड़ी को अपने पास रखना पसंद नहीं करते हैं। प्रभु ने तो कोड़ी को हाथ लगाकर छुआ है और उसे चंगा किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। साधारण लोग यदि कोड़ी को छूना पसंद नहीं करते हैं, छूने की बात छोड़ दो, उन्हें अपने पास रखना भी पसंद नहीं करते हैं, तो राजा महाराजाओं की बात कहाँ पर? कोड़ी को कौन छुएगा? बाइबल में हम पढ़ते हैं कि जब कभी कोड़ी प्रभु के पास आए, वे खुद दूर खड़े होते थे।
जब प्रभु यीशु ने 10 कोढ़ियों को चंगा किया, वहाँ पर ऐसा लिखा है कि वे दूर खड़े होकर पुकार कर प्रभु को बोल रहे थे। दूर खड़े हुए, क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम था कोई हमें अपने पास रखना पसंद नहीं करते हैं। हम किसी के नज़दीक जाए ये किसी को पसंद नहीं है, क्योंकि उनका बदन, उनका शरीर सड़ा हुआ है, उसमें से बदबू आती है, तो कोई उनको पसंद नहीं करते हैं। ये तो प्रभु है, हम उसके पास कैसा जाए? और इसीलिए वहाँ पर ऐसा लिखा है कि उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द में प्रभु के पास विनती की कि हम पर तरस खाकर दया कर और हमें चंगा कर। वे नहीं जानते थे कि प्रभु राजा बनकर नहीं परंतु सेवक बनकर धरती पर आया है। 10 कोढ़ियों ने दूर खड़े होकर कहा। एक कोढ़ी जब प्रभु के पास आया तब लिखा गया है प्रभु ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और ये कहा कि मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। जब यीशु ने अंधे को देखा उसको तरस आ गया। यीशु ने उस मनुष्य को देखा जो 38 वर्ष से बीमार हालत में पड़ा हुआ था, प्रभु को तरस आ गया। उसके पास जाकर प्रभु उसे पूछता है क्या तू चंगा होना चाहता है? उसके जवाब पर प्रभु उसे बोला तो फिर उठ और अपनी खाट उठाकर चल फिर। एक पल में वो चंगा हो गया, उठा और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। ये कौन सा राजा है जो इतने गरीब, बीमार, कंगाल लोगों के बीच में रहना पसंद करता था? और प्रभु यीशु ने अपने साथ रहने के लिए जो 12 चेले चुने थे, वे भी बहुत बड़े पढ़े लिखे, विद्वान, सम्मानित, अमीर ऐसे घराने के लोग नहीं थे। बिल्कुल साधारण लोगों को प्रभु ने अपने साथ रहने के लिए चुना था। और उनमें जो प्रमुख चेला था वो पतरस एक मछुआरा था। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु क्या बताना चाहता है? भोजन पर बैठा हुआ बड़ा है, लेकिन मैं तुम्हारे बीच में एक सेवक के समान हूं। केवल अपने जबान से वो बोला नहीं, जिंदगी के हर दिन और हर पल उसने साबित किया कि वो सेवक के समान बन गया है। अंधों के पास गया, उनकी आंखें खोली। कोढ़ियों के पास गया, उनको शुद्ध कर दिया। रोने वालों के पास गया, उनके आंसुओं को पोंछा। गरीबों के बीच में रहा, साधारण लोगों के बीच में रहा, और पापी लोग जिनसे बात करना भी कोई पसंद नहीं करते थे, उनसे भी वो बातें करता था बड़े प्यार से। बाइबल में एक घटना लिखी है, जब प्रभु यीशु मसीहा एक कुआं पर बैठा हुआ था और वो अकेला था वहाँ पर, क्योंकि उसके चेले पास के गांव में भोजन खरीदने के लिए गए थे। तब वहाँ पर एक औरत आ गई उस कुआं का पानी भरने के लिए। वो सामरी औरत थी, एक पापी औरत थी, निचले जात की औरत और पापी औरत। वो वहाँ पानी भरने के लिए आ गई। तब प्रभु ने उससे कहा मुझे पानी पिला। वो बड़ी अचंभित हो गई, ये कैसा मनुष्य है जो मेरे बारे में जानता नहीं है? मैं गांव के बाहर कुआं पर पानी क्यों लेने आई हूँ? गांव की कुआं में मुझे पानी लेने की इजाज़त नहीं है। मैं कैसी औरत हूँ क्या ये जानता नहीं है? गांव में कुआं पड़ी है पर वहाँ उसको पानी लेने की इजाज़त नहीं थी। वो गांव के बाहर पानी लेने के लिए आई थी और वो सामरी थी। प्रभु यीशु मसीह यहूदी था, तो यहूदी लोग सामरियों के साथ किसी प्रकार की बात या व्यवहार नहीं रखते थे। जब प्रभु ने उससे कहा मुझे पानी पिला, तब उस औरत को बड़ा अचंभा हुआ। ये कैसा मनुष्य है जो मुझसे बात करता है? उसने सवाल किया तू मेरे पास पानी कैसा मांग सकता है? यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं करते हैं, किसी प्रकार का संबंध नहीं रखते हैं, और तू मेरे पास पानी क्यों मांग रहा है? प्रभु ने उसके साथ आगे बहुत बातें की और सब होने के बाद उसने जाना ये मनुष्य नहीं है, ये मसीहा है, ये परमेश्वर का पुत्र है।
और उसने जाकर गांव वालों को बुलाया, चलो गांव के बाहर कुआं पर एक मनुष्य बैठा है। मेरे जिंदगी के पापों को उसने बता दिया। क्या वही मसीहा होगा? लोग भी आए, लोगों ने प्रभु के कामों को देखा, वचनों को सुना और फिर उन्होंने भी विश्वास किया कि यही संसार का उद्धार करता है और यही परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। हालेलुया। प्रभु कैसे लोगों के साथ बातें करता था, कैसे लोगों के बीच रहता था। लिखा गया है कि एक बार प्रभु यीशु मसीह एक फरीसी के घर खाना खाने बैठा था। जब उस गांव की एक पापी स्त्री ने सुना कि यीशु ऐसे ऐसे मनुष्य के घर में भोजन पे बैठा है, वो वहां पर गई। वो प्रभु के चरणों के पास खड़ी हो गई, रोने लगी और उसने अपने आंसुओं के द्वारा प्रभु के पाँवों को धोया, अपने बालों से प्रभु के पाँवों को पोंछा। जब ये सब चल रहा था, फरीसी मन में कुड़कुड़ाने लगे। वहाँ मौजूद बाकी सारे लोग अपने मन में कुड़कुड़ाने लगे, ये क्या चल रहा है? ये तो इस गांव की पापी औरत है, कोई इससे बात नहीं करते हैं। और यदि यीशु परमेश्वर का पुत्र है या वो भविष्यवक्ता है, तो क्या वो नहीं जानता है कि कैसी औरत है? वो उसे छूने क्यों देता है? प्रभु ने उनके मन के विचारों को जाना, उस पर उनको जवाब दिया और फिर उसकी ओर मुड़कर कहा, उसने बहुत प्रेम किया है, इसलिए जितने पाप उसने किए हैं सब पापों की उसको क्षमा मिल गई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु के जीवन के बारे में पढ़ो, सोचो, तब जानोगे कि वो एक सेवक बन गया था। राजा के समान वो इस धरती पर नहीं रहा। यीशु कहता है कि मैं तुम्हारे बीच में एक सेवक के समान हूं। व्यभिचारी औरत को प्रभु यीशु के पास लाया गया। लोग उसको पत्थर वहां करके मार डालना चाहते थे, क्योंकि उनके पास मूसा की व्यवस्था थी और उस व्यवस्था के अनुसार व्यभिचार करने वालों को पत्थर वहां करके मार डाला जाना होता था। ये लोग यीशु को पूछ रहे थे कि उसको हमने पाप करते हुए पकड़ा है, हमारी व्यवस्था हमें ये सिखाती है, तुम्हारा कहना क्या है? वे प्रभु की परीक्षा लेना चाहते थे, क्या ये हमारी व्यवस्था के खिलाफ हमें कुछ सिखाता है? तो प्रभु ने शुरू में कुछ जवाब नहीं दिया, पर लोग पूछते ही रह गए। तो प्रभु उठा और उन्हें कहा, तुम में से जो निष्पाप हो, जिसने कभी पाप न किया हो, वो उसे पहला पत्थर मारिए। प्रभु का वाक्य सुनकर सब लोग वहाँ से निकल गए, कोई नहीं रहा। प्रभु ने अपनी नज़र उठाकर देखा, सब लोग निकल चुके थे, केवल वो औरत बीच में थी, आंसू बहा रही थी, रो रही थी। प्रभु ने उससे कहा, क्या तुझे किसी ने दंड नहीं किया? वो कहती है, नहीं प्रभु जी। यीशु कहता है, जा, अब से पाप मत कर, मैं भी तुझे दंड नहीं देता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कैसे कैसे लोगों के साथ वो रहा, कैसे कैसे लोगों पर प्रेम किया, कैसे कैसे लोगों पर अनुग्रह किया, कैसे बीमार को चंगा किया, कैसे कोढ़ियों को शुद्ध किया, कैसे लोगों में से दुष्टात्मा निकाले, कैसे पापी मनुष्य को पापों की क्षमा किया। यीशु कहता है, मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान हूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु के जीवन के बारे में हमें हमेशा सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ऐसे दुर्बल और कमज़ोर लोग हैं, आत्मा में दुर्बल और कमज़ोर लोग हैं कि हम नम्र और लीन तभी बनते हैं जब हमारा जेब खाली रहता है, जब हम गरीब कंगाल होते हैं, बस तभी हमारे अंदर थोड़ी बहुत कुछ नम्रता होती है। जैसे हमारी हालत बदलती जाती है, परिस्थिति बदलती जाती है, हम अपने आप को बुद्धिमानी समझने लगते हैं, अपने आप को बड़े समझने लगते हैं और हमारा बर्ताव बदलते जाता है, चाल चलन बदलते जाता है और जो पहले नम्रता और लीनता हमारे पास थी उसे हम छोड़ देते हैं। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। एक मनुष्य जब गरीब रहता है, गरीब, उसका बोलना कैसा रहता है, चाल चलन कैसा रहता है, जब उसकी हालत बदलती जाती है और उसकी परिस्थिति सुधरती है, हाथ में पैसा आता है, खुद का मकान होता है, खुद की गाड़ी होती है, सब अच्छा चलने लगता है, तब उसका चाल चलन और बर्ताव कैसा होता है। मनुष्य बदलते जाते हैं। बस थोड़ा सा हमें मिल गया, हम अहंकारी बन जाते हैं, हम अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं और यहाँ तक कि हम किसी की थोड़ी सी भी बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। थोड़ी सी भी बात को, क्यों? हम अपने आप को बड़ा समझने लगे। इसलिए मैंने आपको कहा कि प्रभु यीशु के जीवन के बारे में हमें सोचना और उसके जीवन की ओर देखना हमें बहुत ज़रूरी है। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक इंसान बनकर धरती पर आया। प्रभु की नम्रता हम तब भी देखते हैं जब वो अपने माँ बाप की आज्ञा में रहा। बाइबल साफ कहती है वो अपने माँ बाप की आज्ञा में रहा। उसकी माँ मरियम और उसका बाप यूसुफ, ये भी तो इंसान थे, उनको बनाने वाला वही था। यीशु बनाने वाला है, सृष्टि करता है। उसने ही बनाए हुए दो इंसान के अधीन वो रह गया, उनकी आज्ञाओं में रहा। कितनी बड़ी नम्रता उसने दिखाई और इसीलिए वो कहता है मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कान खोलकर अच्छे से सुनो। प्रभु यीशु का जीवन हमें प्रेरणा देगा कि हमें भी धरती पर सेवक बनकर जीना है, अपने आप को बड़ा बनाकर नहीं। वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु होकर भी वो सेवक बना, गरीबों के बीच में रहा, बीमारों के बीच में रहा। अपनी जिंदगी में वो गांव गांव, नगर नगर घूमता रहा। जितने उसके पास आए सबों को चंगा किया, सबों के आंसुओं को पोंछा, सबों के ऊपर दया दिखाई। वो एक सेवक की तरह रहा और अंत में उसने अपना सेवक का फर्ज इस रीति से पूरा किया कि हमारे पापों का दंड लेकर उसने क्रूस पर जान दी। वो पापी लोगों का सेवक बन गया। प्रभु का क्रूस का समर्पण ये सेवा का सबसे बड़ा चिन्ह है। वो हमारी सेवा के लिए क्रूस पर मर गया। दुनिया में सेवा की बातें बहुत होती है। बहुत लोग कहते हैं हम आपकी सेवा के लिए है, हम आपकी सेवा के लिए है। ये सेवा प्रभु नहीं कर रहा था। क्या कोई बिना दाम दिए आपकी सेवा करता है? बताइएगा। लोग बातें तो बहुत बड़ी करते हैं, हम आपकी सेवा के लिए हाजिर है, हम आपकी सेवा के लिए है, यह आपकी सेवा के लिए है, वो आपकी सेवा के लिए। पर क्या बिना दाम दिए कोई सेवा करता है? या तो दाम देकर सेवा लेनी पड़ती है, या तो जिसने सेवा की है उसके गले में फूलों की माला डालनी पड़ती है, या तो उसे दाम देना पड़ता है, या तो उसका नाम बड़ा करना पड़ता है, उसको सम्मान देना पड़ता है, उसके गले में फूलों की माला डालनी पड़ती है, जगह जगह उसका नाम भी आना चाहिए, इसने ऐसी सेवा की, उसने ऐसी सेवा की। प्रभु ने ऐसी सेवा नहीं की है। उसने किसी से कुछ लिया नहीं, दे दिया। वो देते गया, देते गया, देते गया और अंत में हमें बचाने के लिए अपना प्राण भी दे दिया, अपना लहू बहाया। ये सच्ची सेवा है, ये सच्चा समर्पण है, ये सच्ची सेवा, सच्चा समर्पण है। उसने किसी से कुछ लिया नहीं, कुछ छीना नहीं, वो देते गया, देते गया, देते गया। हम बाइबल में ऐसी भी एक घटना को पढ़ते हैं जब प्रभु के चेले लोगों के बीच में बड़ा अद्भुत काम करके उसके पास वापस आए थे।
और लोगों की इतनी भीड़ हो रही थी, इतने लोग चंगे होने के लिए, छुटकारा पाने के लिए आ रहे थे कि उनके पास खाना खाने के लिए भी समय नहीं हो रहा था। तो प्रभु अपने चेलों को कहता है, आओ हम उस पार जाए, सुनसान जगह, वहाँ कोई नहीं आएगा, तो बैठकर आराम से खाना खा सकते हैं। तो आप समझ सकते हो उस समय का माहौल क्या रहेगा। प्रभु के चेलों को खाना खाने के लिए भी समय नहीं हो रहा था। इतने लोग आ रहे थे, आ रहे थे, आ रहे थे, और जितने आ रहे थे किसी को वो भगाते नहीं थे, सबों को चंगा करते थे। प्रभु सबको चंगा करता था। लेकिन ऐसा समय हुआ जब खाने को भी नहीं मिल रहा था, तो प्रभु अपने चेलों को लेकर सुनसान जगह गया, ये सोचकर कि वहां बैठकर आराम से खाना खाएंगे। पर बाइबल आगे कहती है कि लोगों ने उनको जागते हुए देखा कि ये कहाँ जा रहे हैं, और प्रभु अपने चेलों के साथ वहां पहुंचा तो लोग भी वहीं पे आ गए। प्रभु सुनसान जगह पर लेकर गया कि खाना खाने को मिले। लोगों ने देखा कहाँ जा रहे हैं, और लोग भी दौड़ते दौड़ते गए। जब प्रभु ने देखा कि लोगों ने यहाँ भी भीड़ लगाई, तो प्रभु ने ये नहीं कहा जाओ यहाँ से, हमको खाना खाना है, हटो यहाँ से, हमको खाना खाना है, मेरे चेलों को खाना खाने दो, मुझे खाना खाने दो। नहीं, बाइबल कहती है जब लोग वहीं पर भी पहुंच गए, तब प्रभु को उनको देखकर बड़ा तरस आ गया। लोगों को देखकर तरस आ गया, गुस्सा नहीं आया, चीड़ नहीं पैदा हो गई, उसको तरस आ गया। और तरस के साथ उसने कहा, ये तो उन भेड़ों के समान है जिनका कोई रखवाला नहीं है। ये ऐसी भेड़ें हैं जिनका कोई रखवाला नहीं है, तो मैं उनका रखवाला हूँ। मुझे उनकी सुधि लेनी चाहिए, मुझे उनकी परवाह करनी चाहिए, मुझे उनको जीवन का रास्ता दिखाना चाहिए। और प्रभु ने उनको सिखाना शुरू किया, उनके साथ बातें करना शुरू किया, और उनको चंगा करना शुरू किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम हर काम समय देखकर करते हैं। जब हम सेवा करते हैं तब भी समय देखकर करते हैं। अभी मेरा खाना खाने का समय हो गया। कुछ लोग ऐसी भी सेवा करते हैं, 12:30 बजे खाना खाने का समय है, कितना भी अर्जेंट काम सामने है, छोड़ देते हैं, मेरा खाना खाने का समय है, और बोलते हैं हम सेवा करते हैं। प्रभु की सेवा देखो, इनको खाना खाने का समय नहीं था, इसीलिए सुनसान जगह गए, तो लोगों ने वहां भी भीड़ लगाई, तो प्रभु ने भगाया नहीं, प्रभु ने तरस खाया। ये सारे लोग उन भेड़ों के समान हैं जिनका कोई रखवाला नहीं है, और प्रभु उनको सिखाने लगा, बताने लगा, चंगा करने लगा, उनको जीवन का रास्ता दिखाने लगा, जीवन के वचन देने लगा। यीशु कहता है, मैं तो तुम्हारे बीच में एक सेवक के समान हूँ। वो देते गया, देते गया, देते गया, और अंत में हम सब के पापों को उठाकर, हम सबों के पापों का कर्जा लेकर उसने क्रूस पर जान दी, अपना लहू बहाया। प्रभु यीशु का क्रूस उस प्रेम, सेवा और समर्पण का चिन्ह है। ये सच्चा समर्पण है, ये सच्चा प्रेम है, और ये सच्ची सेवा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम तो थोड़ी सी मुसीबत आने पर भी कुड़कुड़ाने लगते हैं। आप यहाँ प्रार्थना में आ रहे हैं, बीच में ट्रैफिक लग गई, आप सोचे 5 मिनट में रास्ता फ्री हो जाएगा, 10 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, हम तुरंत कुड़कुड़ाने लगते हैं, तुरंत कुड़कुड़ाने लगते हैं। प्रभु के रास्ते में जितनी भी रुकावटें आती है, जितनी भी परेशानी आती है, हमारा साहस तुरंत टूट जाता है, हम कुड़कुड़ाने लगते हैं, हम बेचैन होते हैं, परेशान होते हैं। प्रभु देखो अंत तक सहता रहा, सहता रहा, सहता रहा, यहाँ तक कि हम सबों के पापों को उसने अपने ऊपर लिया। कभी कुड़कुड़ाया नहीं, कभी पापियों के ऊपर गुस्सा नहीं किया, कभी किसी को श्राप नहीं दिया,
जब प्रभु यीशु पापियों के बीच रहता था, उनके साथ खाना खाता था, धर्म पंडित अपने आप को पवित्र और धर्मी समझने वाले कुड़कुड़ाते थे और ये बोलते थे कि यदि ये परमेश्वर का पुत्र है, यानी ये पवित्र मनुष्य है, तो पापियों के बीच में कैसा रह सकता है। तब प्रभु ने उनको ये कहा कि बीमार को वैद्य की ज़रूरत होती है, भले चंगे को नहीं होती। मैं धर्मियों के लिए नहीं, पापियों के लिए आया हूँ। पापियों को बचाने के लिए, उनको क्षमा करने के लिए। उसने ये भी कहा कि मैं पापियों को दंड देने के लिए नहीं आया हूँ, उनको क्षमा करने के लिए आया हूँ। वो क्षमा करते गया, क्षमा करते गया, क्षमा करते गया और इसी क्षमा के खातिर उसने अपनी जान दे दी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ध्यान से सुनिएगा। यदि आपने यीशु पर विश्वास किया है और इस विश्वास के द्वारा परमेश्वर के बच्चे बन गए हैं, तो आपको ज़रूरी है आप अपने आप को बड़ा ना बनाए, परंतु आप सेवक बन जाए, सेवक बन जाए। प्रभु में आने के बाद आपकी परिस्थिति बदल जाएगी, आपका कर्जा अदा हो जाएगा, आपकी तनख्वाह बढ़ जाएगी, आपको अच्छी नौकरी मिलेगी, आपको अच्छा मकान मिलेगा, अच्छी गाड़ी मिलेगी, आपकी परिस्थिति बदलते जाएगी। जबकि प्रभु में आने के पहले ऐसी हालत थी कि 2 समय का खाना भी ठीक से नहीं मिलता था। प्रभु में आने के बाद आपकी हालत बदलती जाएगी। क्यों? क्योंकि वो आशीषों का दाता है, वो अनुग्रह का दाता है, वो देने वाला परमेश्वर है। जो भी उसके पास विश्वास से आता है, किसी को खाली हाथ नहीं भेजता है, वो देते जाता है, देते जाता है, देते जाता है। और इसलिए जो यीशु के पास आते हैं, उन सबों का जीवन स्वर्ग के आशीषों से भर जाता है। हालेलुया। पर यह आशीष पाने के बाद क्या हमारा चाल चलन, हमारा बर्ताव बदल जाता है? क्या हम अपने आप को बड़े समझने लगते हैं, या हम अपने आप को नम्र बनाकर प्रभु की तरह सेवक बनने लगते हैं? यीशु नहीं चाहता है कि उसके लोग बड़े बन जाए, अपने आप को बड़ा बनाए। यीशु चाहता है उसके लोग उसकी तरह सेवक बन जाए। वो खुद पापियों का सेवक बन गया, पापियों का, वो खुद पापी लोगों का सेवक बन गया। और वो चाहता है जो कोई उस पर विश्वास करते हैं वे भी उसकी तरह सेवक बन जाए, न कि अपने आप को बड़ा बनाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज जितने सारे लोगों ने प्रभु से बहुतायत से आशीषों को पाया है, आप अपने आप को सवाल करो, क्या मैं सेवक बन गई हूँ? क्या मैं सेवक बन गया हूँ? यदि मैं बन गया हूँ तो किस रीति से बन गया हूँ, किस रीति से मैंने सेवा की है? हम प्रभु की सेवा करें। प्रभु की सेवा करना यानी मनुष्यों की सेवा करना। ऐसा नहीं कि प्रभु यहाँ आएगा और कुर्सी पे बैठेगा और आप आओगे, उसके पाँव धोगे, उसके गले में फूलों की माला डालोगे। ये नहीं चाहिए प्रभु को। प्रभु आकर यहाँ नहीं बैठेगा कुर्सी पर और आप आकर उसकी सेवा करो, उसके पैर पकड़ो, उसके पैर धो, उसके गले में फूलों की माला डालो। ज़रूरी नहीं है, ये नहीं होगा। यहाँ क्रूस लगा हुआ है, क्या आप क्रूस को फूलों की माला डालोगे? ये प्रभु की सेवा नहीं है। प्रभु की सेवा यानी मनुष्यों की सेवा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की सेवा यानी मनुष्यों की सेवा। बाइबल हमें सिखाती है कि प्रभु की सेवा करो। प्रभु क्या चाहता है? यदि आपने प्रभु से आशीषों को पाया है, आपका जीवन बदल गया है, आपके जीवन में खुशी आई है, शांति आई है, हम एक बात पहली करते हैं जो होनी ही चाहिए, वो है हमेशा प्रभु का धन्यवाद करें। हमेशा उसके जितने सारे उपकार हम पर हुए हैं, जितने सारे एहसान हुए हैं, हम उसका धन्यवाद करते रहे, हम उसको धन्यवाद देते रहे।
ये पहली बात है। पर दूसरी बात है, हम प्रभु की सेवा उसकी इच्छा के अनुसार करें। इसके दो तरीके मुझे आपको बताने हैं, प्रभु की सेवा के दो तरीके। पहला तरीका है प्रभु के मंदिर में दान देना, क्योंकि आप प्रभु के मंदिर में जो दान देते हैं ये प्रभु के लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, ये प्रभु की सेवा है। और दूसरी बात, लोगों की सेवा करो। आप यहाँ प्रार्थना घर में आते हैं, यहाँ आपको सेवा करने का बहुत बड़ा मौका है। यहाँ आप सेवा कर सकते हैं। आप बाहर रहते हैं, वहाँ भी लोगों की सेवा करो। सेवा, आप बस से जा रहे हैं, कोई आपके पास खड़ा है, बूढ़ा व्यक्ति है, आप बैठे हैं, आप उठो, उसे जगह दो। ये क्या है? सेवा है। आप गाड़ी में चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है और आप देख रहे हैं कोई दुर्बल कमज़ोर व्यक्ति है, आप खुद दूसरों को ढकेल कर अंदर मत जाओ, पहले उस दुर्बल की सहायता करो। क्या करोगे? सेवा। प्रभु कहता है सेवक बन जाओ। आप जब यहाँ आते हैं, आप किसी को चाय बांटते हैं, किसी को पानी देते हैं, कोई यहाँ झाड़ू लगाते हैं, कोई यहाँ बर्तन धोते हैं। ये क्या है? सेवा है। किसकी सेवा? आप मनुष्यों की सेवा कर रहे हैं और यही परमेश्वर की सेवा है। कुछ लोग ये समझते नहीं है और उन्हें लगता है कि हमने हालेलुया बोला, गाना गाया, तालियां बजाई, प्रभु खुश हो गया। आपने हालेलुया बोला, गाना गाया, तालियां बजाई, ये बहुत अच्छी बात है, ये हमें करनी चाहिए। ये प्रभु की आराधना है, उसकी स्तुति है, उसका धन्यवाद है। ये हमने अपने ओठों के द्वारा किया, अपने ज़बान के द्वारा किया, अपने शरीर के द्वारा भी प्रभु की सेवा करनी ज़रूरी बात है। हालेलुया, हालेलुया। जब कोई भाई या बहन यहाँ दूसरों को पानी का ग्लास देती है, चाय का ग्लास देती है, यहाँ झाड़ू लगाती है, यहाँ सफाई का काम करते हैं, यहाँ सेवा का और भी बहुत काम होता है, ये काम करते हैं, आप मनुष्यों के लिए नहीं करते, परमेश्वर के लिए करते हैं। मैंने आपको कहा, आप गाड़ी में चढ़ रहे हैं, ट्रेन में बहुत भीड़ है, उसमें आपने किसी दुर्बल कमज़ोर व्यक्ति को देखा, आप रुके और पहले उनकी सहायता के अंदर चढ़ने के लिए। हो सकता है कि आपको चढ़ने के लिए शायद नहीं मिलेगा, पर आपने जो किया ये परमेश्वर की सेवा है, इससे प्रभु का दिल खुश हो जाएगा। एक एक सेवा का काम हमारे लिए बड़ा प्रतिफल इकट्ठा करती है। एक एक सेवा का काम, आपने जो काम किया, कोई आपको धन्यवाद नहीं बोलेगा। शायद जिसको आपने ट्रेन में चढ़ने के लिए मदद किया वो भी आपको थैंक यू नहीं बोलेगा, पर ये मत भूलो प्रभु देख रहा है। प्रभु ने आपके सेवा के काम को देखा है और वो आपको कहेगा, मैं यही चाहता हूँ। मैं जब इस संसार में था, मैं सेवक के रूप में जिया, मैंने सेवा किया और मैं चाहता हूँ यदि तुम मेरे हो तो तुम भी सेवक बन जाओ। हमारे ज़िंदगी का एक एक सेवा का काम हमारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल इकट्ठा करता है। हालेलुया, हालेलुया। हम उस प्रतिफल को स्वर्ग में तो पाएंगे ही, पर धरती पर भी इस सेवा के कामों के बदले प्रभु हमें आशीष देगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये हमें करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं। तो प्रभु सेवक बन गया था, हमें भी सेवक ही बनना है, बड़ा नहीं बनना है। आप अपने आप को सवाल करो, क्या मैं हर दिन सेवा करता हूँ? आप प्रार्थना में एक दिन आते हैं, यहाँ पर आप क्या सेवा करते हैं? परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के मंदिर में आप क्या सेवा करते हैं? आप 6 दिन जब दुनिया में रहते हैं, आप क्या सेवा करते हैं? आपने 8 घंटा काम किया, खाना खाया, नहाए, 2 घंटा मोबाइल देखा, सोए, 24 घंटा आपका भर गया। इस 24 घंटे में सेवा कितने की? हम दूसरों के लिए क्या किया? हमने दूसरों की कितनी मदद की? हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। दुनिया में स्वार्थ बहुत बढ़ गया है, बहुत। आप जिनकी मदद करोगे, आप जिनकी सेवा करोगे, वो शायद आपको थैंक यू नहीं बोलेंगे, आपको धन्यवाद नहीं देंगे, पर उस बात की ओर देखकर आपको नाराज़ नहीं होना है। दुनिया को दिखाने के लिए हमें सेवा नहीं करनी है, हमें सेवा परमेश्वर को दिखाने के लिए करनी है। उसे दिखाओ, कोई मुझे देखे, कोई मेरा सम्मान करे, कोई मुझे देखे, कोई मेरा सम्मान करे, इस उद्देश्य से सेवा मत करो। यीशु कहता है कि मैं तो तुम्हारे बीच में सेवक के समान हूँ। जितने सारे प्रभु के वचन के अनुसार सेवक बन गए हैं, वे प्रभु के सच्चे लोग हैं। जो सेवक नहीं बने हैं, अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हैं, आप गलत फहमी में है। आपको लग रहा है कि हम प्रभु के लोग हैं, पर आप प्रभु के लोग नहीं हैं, क्योंकि प्रभु अपने आप को बड़ा नहीं बना रहा था, और वो ना चाहता है, वो नहीं चाहता है कि हम भी अपने आप को बड़ा बनाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको किसी के हाथ में चाय का एक कप देने के लिए अपमान लगता है? ऐसा लगता है मैं छोटा बन जाऊंगा, मैं छोटी बन जाऊंगी। आप में ऐसे कोई पढ़े लिखे भाई बहन होंगे या कोई अमीर होंगे। यहाँ गरीब लोग बहुत होते हैं, साधारण और अनपढ़ लोग ज़्यादा रहते हैं। अमीर व्यक्ति, पढ़ी लिखी व्यक्ति एक अनपढ़ व्यक्ति के हाथ में प्रेम से चाय का ग्लास दे रही है, पानी का ग्लास दे रही है, प्रभु के दिल को बड़ी खुशी हो रही है। ये सचमुच सेवक बन गया है। इसने इस बात को जाना है कि सेवक बनना क्या है। इसलिए मैंने प्रवचन में आपको कई बार ये वाक्य दोहराया है, वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु होकर भी पापियों के बीच में रहा और पापियों की सेवा की। तो हम कौन है? आप बहुत पढ़े लिखे होंगे, बहुत अमीर होंगे, बहुत धनवान होंगे, पर क्या हम यीशु से बड़े हैं? क्या हम उससे बड़े लोग हैं? हालेलुया, हालेलुया। बहुत साल पहले की घटना है। केंद्र में एक व्यक्ति को लाया गया था, दूसरे उसके दोस्त ने लाया था। इसलिए लाया था कि उसके बेटे को दुष्टात्मा की परेशानी हुई थी। बेटा अजीब सा बर्ताव करता था और बहुत भयानक हालत बन गई थी। उस मनुष्य का बेटा जो बहुत बुरी हालत में था, मुझे लगता है 11-12 साल का रहेगा, यह उसका इकलौता बेटा था। ये मनुष्य एक धनवान मनुष्य है, बहुत पढ़ा लिखा भी, धनवान भी, इकलौता बेटा, और ऐसी भयानक हालत, स्कूल में पढ़ाई भी नहीं कर सकता था, कितने महीनों से घर ही पर था। उसके लिए माँ बाप ने जगह जगह जाकर बहुत इलाज किए, बहुत पैसा खर्चा किया। बेटा ठीक नहीं हो रहा था, परेशानी बढ़ते जा रही थी। तो उसके एक दोस्त ने कहा, मेरे साथ चलो, मैं तुझे एक प्रार्थना केंद्र दिखाता हूँ। और वो वहाँ लेकर आए, प्रार्थना केंद्र दिखाया और कहा यहाँ पर निवासी शिविर होता है। उस समय 4 दिन का होता था। 4 दिन आप अपने बेटे को लेकर आओ, आप, आपकी पत्नी और बेटा यहाँ पर आप निवासी शिविर में भाग ले लो, आपका बेटा ठीक हो जाएगा। ये भाई ने सवाल किया, ये केंद्र तो ठीक है, पर यहाँ रहने की व्यवस्था नहीं दिख रही है। हम 4 दिन यहाँ पर रहेंगे तो सोएंगे कहाँ पर? उस भाई ने जवाब दिया, वो थोड़े बूढ़े भाई थे, लाने वाले जो थे, उस बूढ़े भाई ने जवाब दिया, इसी प्रार्थना हॉल में आपको रात के समय चटाया तकिया दिया जाएगा, यहाँ पर ही आपको सोना है। ये तो धनवान मनुष्य था और इकलौता बेटा, तो कितना लाडला होगा। ये भाई बोलते हैं, क्या मेरा बेटा यहाँ सोएगा चटाई तकिए के ऊपर? मुमकिन नहीं है, मैं मेरे बेटे को यहाँ नहीं सुला सकता। उस बूढ़े भाई ने जवाब दिया, परमेश्वर के बेटे ने चरनी में जन्म लिया, तो क्या तुम्हारा बेटा
उससे बढ़कर है। परमेश्वर के बेटे ने चरनी में जन्म लिया, इतना वो नम्र हो गया। क्या तुम्हारा बेटा उससे बड़ा है? इस वाक्य से उस मनुष्य का मुंह बंद हो गया। सोमवार को अपने बेटे को लेकर आया, पत्नी के साथ शिविर में भाग लिया और उस पहले ही शिविर में उस बेटे को पूरी तरह से छुटकारा मिल गया और वो चंगा हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये जवाब मैं कभी नहीं भूलूंगी। परमेश्वर के बेटे ने चरनी में जन्म लिया, क्या तुम्हारा बेटा उससे बड़ा है? ये भी परमेश्वर का अनुग्रह कि उस भाई ने मान लिया और पहुंच गया अपनी पत्नी और बेटे के साथ परमेश्वर के दरबार में। सोए वहां चटाई के ऊपर, तब जाकर प्रभु का अनुग्रह हो गया और ये बेटा चंगा हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को बड़ा मत बनाओ, हम कुछ भी नहीं है। परमेश्वर के सामने हम कुछ भी नहीं है। और जैसा हम सम्मान परमेश्वर का करते हैं, बिल्कुल वैसा ही मनुष्यों के साथ भी हमने बर्ताव करना चाहिए। हम कहेंगे हम प्रभु का सम्मान करते हैं और मनुष्यों को तुच्छ जानते हैं, मनुष्यों के साथ गलत बर्ताव करते हैं। ये पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं है, ये गरीब है, वो अनपढ़ है, इसके साथ क्या रहना, उसके साथ क्या बातें करना, इसको मैं क्यों चाय पिलाऊं, उसको मैं चाय का ग्लास क्यों दे दूं, मैं तो बड़ा आदमी हूँ, मैं तो बड़ी औरत हूँ। फेल, आप परमेश्वर के दरबार में फेल हो जाओगे। प्रभु कहता है मैं तो तुम्हारे बीच में सेवक के समान हूँ। आज ये सवाल करो, पवित्र आत्मा आपको पूछ रहा है, क्या तुम सेवक बन गए हो? क्या तुम सेवक बन गए हो? कोई भी भाई हो, कोई भी बहन हो, आपने प्रभु के आशीषों का अनुभव किया है, आपने यीशु पर विश्वास किया है। यदि आपने यीशु पर विश्वास किया है तो आपको ये सवाल है कि आप भी यीशु की तरह सेवक बन गए हो या आप अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हो। थोड़े लोग होते हैं जो प्रभु में आने के बाद, आशीषों के बाद आशीष पाते हैं और तो भी अपने आप को नम्र 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 बनाते हैं और सेवक बने रहते हैं। ज़्यादा लोग वे होते हैं जो आशीष पाने के बाद अपने आप को शहाने समझने लगते हैं, बड़े समझने लगते हैं, अहंकारी बन जाते हैं, उनका दिल कठिन बनता है और वे नहीं जानते कि उनके दिल की गलत परिस्थिति के कारण वे परमेश्वर के प्रेम से बाहर निकल जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम भोजन पर बैठे हुए व्यक्ति के समान ना बने, परंतु सेवा करने वाले व्यक्ति के समान बने, क्योंकि जिस पर हमने विश्वास किया वो हमारा प्रभु सेवक बन गया, वो सेवक बन गया। यदि मैं उसकी हूँ, यदि मैं उसका हूँ, तो मुझे भी उसकी तरह बनना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है। और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए।
यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इस क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।